अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है न्यूज़ मेक व्यूज़। आपको खबर देने जा रहा हूं सऊदी अरब से। आपको मालूम है सलमान, वहां के बादशाह के बेटे जो हैं शाह सलमान के बेटे, इनके बारे में खबर आ रही है कि इन्होंने अपने बाप को जेल में डाल रखा है। जेल वो जेल नहीं है जिस तरह की आप समझते हैं। आपको खबर दे रहा हूं, बिजनेस इनसाइडर बहुत बड़ा अखबार है। इन्होंने लिखा, सऊदी अरेबिया किंग हैज़ बीन क्वाइटली होल्ड अप in his desert places for more than 480 days as his near MBS lies in the wait for the throne। इसका मतलब है सऊदी अरब का जो किंग है हैज़ बीन क्वाइटली, उसको होल्ड अप कर लिया। कहाँ पर? उनके जो महल है रेगिस्तान में कहीं, उसको वहाँ पर रख दिया 480 दिन से। और कौन है ये MBS? मोहम्मद बिन सलमान, उनके बेटे आजकल रोल प्ले कर रहे हैं। दज्जाल का कौन सा साथ देने वाले हैं ये भविष्य की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये आदमी किस शक्ल में सऊदिया के ऊपर काबिज हो गया है और किस तरह से इसके गलत इरादे शायद वो चीज़ करके दिखाएं जो पेशन गोइयों में है। तो इन्होंने कहा 480 दिन से, हालांकि 480 दिन से ये नज़रबंद हैं, वर्चुअली नज़र आए हैं वीडियो पर, वैसे कहीं देखे नहीं गए। इनको बंद करके रखा हुआ है। ये MBS जो है, जो मोहम्मद बिन सलमान, लाइज इन वेट फॉर, और अपने ताजपोशी का समय का इंतज़ार कर रहा है ये शख्स। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये देखिए। ये लिखा, किंग सलमान 85, सलमान जो है बादशाह, इनके 85 साल की उम्र है, लेफ्ट रियाद फॉर हिज द डेजर्ट रिट्रीट इन अगस्त 2020 से ही इनको वहां पर रखा हुआ है। ये खुलकर देखे नहीं गए हैं। ये अखबार लिखता है, हम अपनी खबर नहीं बता रहे। ही इज इन इल हेल्थ, वो बीमार भी हैं, और र्यूमर्स और अफवाह है दैट मे सून डाई, और जल्दी मर सकते हैं, ऐसी अफवाह वंस अगेन स्वर्लिंग। ठीक है साहब, तो अब ये पूरी अंग्रेजी में खबर है, मैं पढ़कर सुना दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं सलमान के बारे में, इसके इरादे नेक नज़र नहीं आते। इसका भाई भी कई साल से गायब है, जो इससे बड़ा था, और उसी का हक था ये बादशाह बनने का। ये हालांकि इस्लामिक परंपरा तो बिल्कुल नहीं कही जा सकती कि बादशाह वाला निज़ाम बन जाए। हमारा जो ईरान का निज़ाम है, ईरान का जो स्ट्रक्चर है, वो इस्लामिक कहा जा सकता है किसी सूरत में। लेकिन ये बात अभी ये एक घंटी है आने वाले वक्त के बारे में। इस आदमी के बारे में इसके ख्यालात पहले से अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। मैं आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले, ये जब जो बाइडन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति नहीं थे, उससे पहले वहाँ का जो एक पॉम्किन था शायद रक्षा मंत्री, वो, और इजराइल का जो नेतन्याहू था, वो न्योम सिटी एक है सऊदी अरब में, इसको बताया जा रहा दज्जाली शहर, ये बेसिकली उसके अंदर पाए गए थे। ये साबित हुआ था। एक बहुत बड़ा अखबार है इजराइल का, हैरत, उसके अंदर छापा गया था कि नेतन्याहू और पॉम्किन की मुलाकात, नहीं, नेतन्याहू वहां पर थे नहीं, मुसाद का जो डायरेक्टर था वो भी उनके साथ था। तो सलमान, रक्षा मंत्री पॉम्कियो, और नेतन्याहू और मुसाद, जो वहां का एक दल है इनका, जो पूरा देखता है इजराइल का पूरा निज़ाम, पीछे से मारने का काम करता है, जैसे CIA वगैरह होती है, इस तरह के 4 लोग मिले थे। ये पता कैसे चला था? उस जमाने के अखबारों के अंदर आया था कि पॉम्किन ने लिखा था कि सलमान के साथ मेरी मीटिंग बहुत सार्थक रही। ठीक, उधर नेतन्याहू का जो हवाई जहाज था, उसकी जो हवाई जहाज का एक बाकायदा एक रूट होता है जो पकड़ लिया जाता है, तो वो वहाँ नियोम सिटी के अंदर ही पकड़ा गया था। तो नियोम में नेतन्याहू पहली बार जीवन में सऊदी सरजमीन पे यहूदी बादशाह वहां पहुंचा था सलमान से मिलने। इनकी क्या प्लानिंग्स हैं ये तो खुदा ही जाने, लेकिन जो इशारे हैं पेशन गोइयों में, आप पूरी दुनिया जानती है इस बात को, वो इस तरफ जाते हैं कि ये शायद अल्लाह ताला ने बिठाया है या दज्जाल का साथ देने वाला ये शख्स बैठ गया है वहां पर। और वहां किस तरह के हालात होने वाले हैं, इस बात से अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं आप कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। अभी 3 साल पहले जब हज चल रहा था, तो जद्दा के अंदर एक लेडी, बहुत बड़ी सिंगर है, वो नंगा नाच नाचती है, उसने कहा कि मैं सऊदी में इसके बुलाने पर वहाँ प्रोग्राम नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पर्दा होता है। तो उसके मुंह पे थप्पड़ था। उस नाचने वाली नंगी औरत ने भी वहाँ आने के लिए मना कर दिया था। वहाँ के उलमा ने इसको कहा कि अब चूंकि हज चल रहा है तो आप इसको रोक दीजिए, इसने नहीं रोका। दूसरी बात, रियाद के अंदर ये फिल्म सिटी बना रहा, पब बना रहा, दुनिया भर के तमाम वो काम हो रहे हैं जो सऊदी अरब की सरजमीन पर नहीं थे। नियोम सिटी जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे दज्जाली शहर कहा जाता है, वो बेसिकली, अगर मैं आपको लंबी बात ना हो जाए, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ
इजराइल का जो प्लान है, जो ग्रेटर इजराइल जिसको हम कहते हैं, ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, उसका एक प्लान है वो दज्जाल की आंख जैसा बनाने का। उसमें नियोम सिटी आता है, इराक भी आता, मिस्र भी आता, ये तमाम जगहों पे ग्रेटर इसराइल बनाने का इनका प्लान है यहूदियों का। ये नियोम सिटी इसलिए बसाया जा रहा कि उसके अंदर वो आता है, एक बात। दूसरी बात, वहाँ के जो सऊदियंस थे, जो काले सऊदी हैं, रियल सऊदी हैं, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा भाई हमें ज़मीन दे दीजिए, अगर आप हमारी ज़मीन ज़बरदस्ती ले रहे हैं, लेकिन इसका आगे बोलेगा कौन? ये शैतान का भाई नज़र आता है। बातों से तो ऐसे नज़र आता है, हरकतों से भी ऐसे नज़र आता है। मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं है, मेरे पास एविडेंस है। और ये क्या करेगा? खुदा ने इसको बिठाया, खुदा इसको नेस्तनाबूद करेगा। लेकिन सऊदिया के हालात अब अच्छे नहीं हैं। इसने अपने भाई को भी 3 साल गायब कर दिया, आज तक पता नहीं चला। अब इसने एक पत्रकार को मारा था, उस पत्रकार को मारने में टर्की के अंदर हाथ था, जो सऊदी एम्बेसी के अंदर गया था। खगोशी, आपको याद होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो अगर मिल गया मुझे, मैंने कहीं स्क्रीनशॉट तो लिया था उसका, तो वो जो चीज़ है वो देखा गया था फ्रांस में। उन मारने वालों में जो खगोशी पत्रकार था जिसने इसकी पोल खोली थी, वो पकड़ा गया है। अब संभव है कि शायद वो बोले तो इसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। इसका तो कहना यह है कि मैंने नहीं मारा उसको, लेकिन यही मारता है अपने भाइयों को भी और उस पत्रकार को भी और अपने बाप को भी इसने होल्ड किया हुआ है। अब किस तरफ जा रही है ये, इस्लामी दुनिया के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। और वो पेशन गोइयाँ जो हैं कि किस ऐसा वक्त आने वाला है, उनकी तरफ को दुनिया बहुत तेज़ी से गामज़न है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें आ जाएं, चूँकि घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। उस पेशन गोइयों को भी ये खबर देने के अंदाज में मैं आपको नहीं बताने आया हूँ। ये तो बेसिकली मैं आपको पेशन गोइयों के मद्देनज़र बता रहा हूँ कि 2 अलम चलेंगे, 2 वहाँ से चलेंगे। अल्लाह के नबी ने भी उसके बारे में पेशन गोई की है कि 2 जो जुलूस निकलेंगे, जो लश्कर निकलेंगे, उसको कोई पाए तो वो जन्नत में जाएगा, उसके अंदर शामिल हो जाएं। उसका भी यहीं, ये अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, खुरासान एक जगह है, वो एक जगह बताई जाती है, अंदाज़ा है कि वहाँ से निकलें। और ये अफ़गानी जो हमारे तालिबानी हैं, हमारे क्या, अब तो कहते हुए भी डर लगता है, हालात इन्होंने ऐसे पैदा कर दिए हैं। तो तालिबानी जो हैं ये लोग, इन लोगों ने भी, ये भी फ्री हो गए। तो कुछ ऐसी उधर तरक्की का भी पूरा वक्त होने वाला, बहुत सारी बातें हैं, कम समय में करना संभव नहीं है। मैं सोचता हूँ एक एक करके आपको बताई जाए, तो मैं कोशिश भी करूंगा कि एक एक खबर को एक एक वक्त में बताऊं। थोड़ा सा आप संयम रखें। अगर इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो शायद मैं इसकी एक सीरीज़ चला दूं कि पेशन गोइयाँ क्या कहती हैं, अल्लाह के नबी ने इसके बारे में क्या क्या कहा, कुरान और हदीस की रोशनी में किस तरह के हालात आने वाले हैं, हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं। हालांकि डॉक्टर इसरार अहमद को सुना कीजिए, वो बहुत सारी बातों को रोशनी डाल देते हैं, हमारी कोई पेट की बनाई हुई बात नहीं है। उन्हीं बुजुर्गों को सुना है, उन्हीं की बात आपके सामने रखी जा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि एक खबर है कि वहाँ के बादशाह को जेल में डाला हुआ है, और अब किसी वक्त भी ये हालात हो सकते हैं कि जिस दिन ये बादशाह बन जाएगा, ताज इसके सर पे आ जाएगा, ये अपनी ओरिजिनल औकात पे उतर आए, जो कि अंदर से है। अल्लाह अमेरिका में पला बड़ा है, दुनिया भर की बात है, किन किन लोगों के हाथों खेल रहा है ये जाने खुदा। अलबत्ता लेकिन बहरहाल बड़ी खबर कि बादशाह को बंदी बना लिया है, 480 दिन से बंद है, कह नहीं सकते, जल्दी उनके मरने की खबर भी आ सकती है, जैसे कि अखबार बताता है। इससे पहले इसका भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो है, और ये तमाम चीज़ें हैं। अमेरिका भी कुछ सख्त है इसकी तरफ, चूँकि खगोशी के जो पत्रकार था वो मारा जो गया था, उस पर तलवार लटकी हुई है। तो मारना पीटना इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। और सऊदी के हालात क्या बदल दिए हैं आपने जानते ही हैं। रियाद को ऐसा ज़बरदस्त बनाया जा रहा है कि वहाँ हॉलीवुड के पब वगैरह और तमाम फिल्म सिटी वहाँ बनाई जा रही है। और आपको मैं बता दूँ, अब सऊदी सरजमीन पर खंजीर का गोश्त भी मिलने लगा है, और दुबई में और तमाम इन जगहों पे यूएई में, इसके अंदर वहाँ के जो 5 स्टार होटल्स हैं उनको ये एक निर्देश जारी कर दिया है कि यहूदियों यहाँ आएंगे तो उनके लिए खंजीर का गोश्त आपको अवेलेबल 5 स्टार होटल में करना है। और दूसरी बात, वहाँ पर अब इन्होंने सऊदी, जिस SBM कहते हैं ना सऊदी, ये सऊदी सलमान जो है, इसने वहाँ सऊदी के भी रास्ते खोल दिए हैं। वहाँ पर यहूदी आना शुरू हो गए, उनको वहाँ पर नागरिकता मिलने की बात शुरू हो गई है। तो वही बातें वहीं जा रही हैं कि जिस सरजमीन पर रोटी नहीं थी और किंग अब्दुल अजीज़ नहीं, अब्दुल अजीज़ एक बुज़ुर्ग हुए हैं, उन्होंने जब बैतुल्ला की दीवार से कमर लगा के कहा कि मौला, इन लोगों को मैं डकैती और चोरी और फहश बातों से तो निकाल आया हूँ, रोटी का इंतज़ाम आप कीजिए। तो अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की जान पेट्रोल इनके नीचे डाल दिया, फिर इनकी हालतें सुधर गईं। और फिर हालतें सुधरी तो ऐसी हो कि अपनी औकात भूल बैठे। अब हालात वही हैं कि फिर दोबारा से शायद कोई निज़ाम बदले, तुर्कों का राज दोबारा से आ जाए, चूँकि उम्मीद है। टर्की के लोग आज तक उसी बात की उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाके सर भी टिकाते हैं कि हमें दोबारा से यहाँ की खिदमत करने का मौका मिले। और एक बात मैं और बता दूँ, टर्की का नाम जब आया, टर्की के अंदर म्यूज़ियम है,
वो म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि उसे पैदल नहीं घूमा जा सकता। ये टर्की लोग जब भी वहाँ जाते हैं, और इनका मुआहदा है सऊदी गवर्नमेंट से कि जब भी आप यहाँ कुछ चेंजेस करेंगे, उसके तमाम पत्थर या जो भी कुछ निकलेगी वो आप हमें ऐसे दे देंगे। ये ले जाके उस म्यूज़ियम में रख देते हैं। इनका अकीदा है या इनका ख्याल है, इनका यकीन है कि जब एक बार तुर्की दोबारा से आ जाएंगे तो उन तमाम चीज़ों को ये वहाँ लेकर आएंगे। और आप कभी उम्रा वगैरह में गए हों तो बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि वो किताब देख देख करके अपनी इबादत करते हैं। बेसिकली टर्की लोगों के पास वो नक्शा है, जिनके पास मालूम है कि सही कहाँ से करना है, किधर नमाज कितने कदम पर पढ़नी है। चूँकि इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, बड़े चेंजेस तो करने की हिम्मत नहीं हो पाई है इसकी, लेकिन उसके बावजूद भी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चेंजेस के नाम के ऊपर एक बात याद आई मुझे हमारे देवबंद का रोल सऊदी के अंदर, दुनिया के अंदर देवबंद का रोल क्या है, वो भी मैं आपको अपनी बात करके ख़त्म करता हूँ। ये खबर एक जो बात नहीं है, खबर तो वो ये बादशाह के जेल में डाले जाने की, लेकिन इससे मुंसलिक खबरें याद आ जाती हैं तो वो बता रहा हूँ आपको। एक मरतबा ऐसा भी हुआ, ये मौलाना तकी उस्मानी के गालिबन एक मैंने बयान में सुना था, उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर तुर्कों का राज था तो वहाँ पर हुआ यूँ कि इन्होंने कहा भाई ये कब्रें वगैरह लोग जो हैं वहाँ पर कुछ होता है सजदे वगैरह करने का, ये बरेलियत है होने लगी थी, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ऐसे ही मस्जिद खिजरा जो हरी गुंबद है उसको भी ख़त्म करने की बात आई थी, तो उन्होंने कहा इसको भी ख़त्म करो, चूँकि किताब में और सुन्नतों में और हदीस में तो यही है। तो उस वक्त उनके वज़ीर ने कहा वहाँ के बादशाह से, तुर्क बादशाह था, कि ऐसा है आप थोड़ा सा लोगों से मशवरा करें, दुनिया के जो आलिम उनसे बात करें। तो यहाँ मैं शब्बीर उस्मानी, ये देवबंद के बानी हुआ करते थे, उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि साबित किया कि भाई ये जो बात यह है कि कब्रों के ऊपर कुछ बनाया नहीं जा सकता, ये किताब से और सुन्नतों से साबित है। इसी तरह से वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के जो वो गुंबद थी उसको भी हटाने की बात थी। तो वो डर गया उसका वजीर, उसने कहा नहीं पहले दुनिया के आलिमों को जोड़ लो, कभी हंगामा मच जाए। इसी तरह से हमारे यहाँ के भी देवबंद के आलिम गए, उन्होंने साबित किया कि बेशक कब्र के ऊपर कुछ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कब्र अगर के ऊपर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है गुंबद नुमा तो उसको हटाने का भी कोई इस्लाम में या कुरान में या हदीस में कोई जगह नहीं है। तो उन्होंने अपनी बात से, अपनी इल्म से साबित किया। तो फिर बादशाह ने कहा कि इस अजमी को, अजमी बेसिकली अरबी और अजम, अरब और अजमी कहते हैं, अरब अलग और अजम अलग, अरब के अलावा दुनिया सब अजम है। तो उसने कहा कि इस अजमी को जवाब दो। अपने आलिमों से कहा तो कोई जवाब था नहीं। तो वो जो मस्जिद की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुंबद है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बचाने का शर्फ जो तुर्कों को होना तो खुदा की ज़ात के हुक्म से था, लेकिन ज़रिया अल्लाह ताला ने देवबंद के आलिम को बनाया। तो ये दुनिया का जो देवबंद के आलिम है और हिंद के जो आलिम हैं, इनका भी बड़ा ज़बरदस्त रोल है आज़ादी से लेकर के इस्लाम की लड़ाइयों में। बेसिकली हम अपनी तारीख को पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं हैं। मेरी एक नाकिस राय है आप लोगों से, सभी से जो भी सुनते हैं, ख़ास करके मुस्लिम हजरात, मौलाना इसरार साहब को सुने, तकी उस्मानी साहब को सुने, मौलाना साद के बयान सुने। इसके अंदर सुनेंगे ना आप तो आप यकीन मानिए आपको हकीकी इल्म मिलेगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल बड़ी खबर दे रहा था कि सऊदी के हालात अच्छे नहीं है बादशाह अखबार के मुताबिक, और वो है भी और होने वाला भी यही है। पेशन गोइयों के संबंध में फिर कभी इंशाअल्लाह मैं कोई अलग से व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन खबर देने यही आया था कि बादशाह जो है सऊदी अरब का है वो होल्ड है, अपनी महल में नज़रबंद है, और शायद वो वक्त करीब आने वाला है कि जिसके बारे में पेशन गोइयाँ हैं। तो ये खबर है। नेक्स्ट टाइम में फिर किसी इंशाअल्लाह अच्छी खबर के साथ इस्लामिक व्लॉग करूँगा, अल्लाह ने चाहा तब मैं आपके सामने पेश आऊँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं दूसरे चैनलों में भी काम करता हूँ, वहाँ बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, कभी बोलना पड़ता है, लेकिन अपनी बातें कहने का भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। कई बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की इसको ज़रा फ्रॉग कर दें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, ताकि अपनी बात कहने वाला भी एक आदि बन जाए। आपको लगे कि बातों में सच्चाई है, ठीक बातें निकल जाती हैं, हुक्म अल्लाह के हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। और दुआ की दरख्वास्त है आपसे। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह फिर किसी खबर के साथ हाजिर हो जाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।